जब मामला सब जुडियस है, कोर्ट के अंडर में है, तो संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता कोई भी हो मणिपुर पर एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं वो करते हैं केवल जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। कभी ज्ञानवापी का नाम दे देते हैं, कभी श्री राम मंदिर का बात करते हैं। क्या श्री राम मंदिर हमको धर्म में बांटना सिखाता है? इतनी बेशर्मी दूसरी सरकारों ने नहीं दिखाई, वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुत्ते के भी दो आँख हैं, गधे के भी दो आँख हैं और मोदी जी के भी दो आँख हैं, तो इसका मतलब नहीं कि मोदी जी को कुत्ता गधा कहा जाएगा। मोदी जी इंसान ही हैं। जब तक शांति रहेगी तो ये देश तरक्की करेगा। अशांति के मार्ग पे कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाया है। भैया एक बात सुनिए, आई थिंक ऐसी आप वैकेंसी को बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने निकाला हो और उसमें बिना कोर्ट जाए वो पूरे फाइनल हो गई हो। आप बताइए तो ऐसी हम हिंदू हैं और हमको केवल मोदी को वोट देना है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश में सियासत फिर तेज हो गई है। 3 अगस्त को हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उसका ASI सर्वे होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बीच सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहना चाहिए और इस बयान पे जो विपक्ष है वो पूरी तरह से विरोध कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि ये जो बयान है वो किसी CM के जैसा नहीं बल्कि किसी पुजारी के जैसा लगता है। तो आइए हम इस वक्त आ चुके हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। तो सर, जैसे CM योगी ने अभी बयान दिया है कि जो ज्ञानवापी है उसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए, वहाँ पे त्रिशूल हैं, प्रतिमाएं हैं, तो उसे मस्जिद क्यों कह रहे हैं? तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि जब मामला सब जुडियस है, कोर्ट के अंडर में है, तो संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आप किस तरह एक बात बयान दे देते हैं जिससे आप सीधे एक खेमे में चले जाते हैं कि आप एक व्यक्ति एक वर्ग के लिए आप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। आपको इन बयानों से बचना चाहिए था। लेकिन आप अभी देखिए, आप मणिपुर जैसी घटनाएं पे उस पर वहाँ बैठी मीडिया पर्सन ने सवाल नहीं किए। एक बड़ा मीडिया समूह लगातार इसी मुद्दे को जानबूझ के बुलाना चाहता है ताकि 2024 आ रहा है उसमें एक माहौल बनाया जा सके और सिर्फ उसी को लेके एक बयान दिया गया है। देखिए, 1991 वर्शिप एक्ट साफ कहता है कि 1947 के समय में आज़ादी के बाद से जो अपने नेचर में था, या वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, गिरजाघर था तो गिरजाघर रहेगा और अगर अन्य धार्मिक स्थल थे तो वो वैसी समान रहेंगे। लेकिन देश का एक सबसे बड़े सूबे का एक मुख्यमंत्री जाके बयान देता है, बेशर्मी है और कुछ नहीं है। उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद पे कम से कम रह के उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए था। और जो मामला सब जुडियस है, मैं फिर कहता हूँ, जब कोर्ट के अधीन है तो इस तरह के बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए था। सर, जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इनका जो ये जो समय है इस पर जो उनका बयान आया है, तो ये एक तरीके से ये भी है कि जो मणिपुर का मुद्दा चल रहा है या देश में बाकी जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे भटकाने के लिए भी लोगों को ये कहा गया है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री हों, CM साहब हों या कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता कोई भी हो, मणिपुर पर एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं वो करते हैं केवल जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। कभी ज्ञानवापी का नाम दे देते हैं, कभी श्री राम मंदिर का बात करते हैं। क्या श्री राम मंदिर हमको धर्म में बांटना सिखाता है? कभी भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हिंसाएं होती हैं, उन हिंसाओं पर कोई एक शब्द नहीं बोला जाता है। एक भी प्रधानमंत्री, एक भी मुख्यमंत्री वहाँ मणिपुर में नहीं जाते हैं और वहाँ कोई भी शांति या किसी भी लोगों से मिलते नहीं हैं। केवल बीजेपी का राजनीति धर्म और जात में बांट कर लोगों में सत्ता पे राज करना है। जनता के हित की बात बीजेपी कभी करती नहीं है और मैं यही कहूँगा कि ऐसी राजनीति से हमको बचना चाहिए जो कि धर्म और जात से होती हो। हमारा देश भाईचारा सिखाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हम सब भाई भाई हैं और भाईचारा ही सिखाते हैं। इसीलिए हम सब एक होकर मणिपुर जैसे कांड पे बोलना चाहिए, ना कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद को लेकर कोई मुद्दा उठाना चाहिए। धन्यवाद। सर, जैसे लोग कह रहे हैं कि या जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि अभी 3 अगस्त को जो है वो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इससे पहले CM योगी का इस तरह का बयान देना क्या सही होगा? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर भारत में मुद्दा फैलता है तो या तो मंदिर मस्जिद पे रहता है या तो भारत पाकिस्तान पे रहता है। ये सरासर दिखता है सामने से कि ये जनता को भटकाने का पूरी तरह प्रयास किया गया है। अभी जो करंट मुद्दा चल रहा था उसको सामने से भटका दिया गया। क्या है ज्ञानवापी मंदिर? अरे ये कोई मुद्दा है? ये कोई मानव मुद्दा है? एक तरीके से आप देख रहे हैं एक मणिपुर कांड, जो कि एक स्त्री को नंग वस्त्र में वहाँ उसको इस तरह बेशर्मी से उसका इस तरह से कार्य किया गया, जो कि एक तरह से पूरी से निंदनीय है। वो एक तरह से अपराध के रूप में ही, और वो ऐसे सरेआम घूम रहे हैं। बताइए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और
मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जो नारी जो कि एक जन्मदाता है, जन्म देती है, उसके ऊपर ऐसा कार्य किया जा रहा है। एक आप सुने हो, जब महाभारत हुई थी उस समय जब एक चीरहरण हुआ था तो पूरा महाभारत रच दी गई थी। इस समय ऐसे लोगों को मुझे देख के बहुत शर्म आती है कि सामने से दिख जा रहा है ऐसा कार्य, लेकिन वो सामने से खड़े होकर देख रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 1950-60 के आगे के जो हिटलर हैं उनको फिर से पैदा होकर ऐसे लोगों को सामने से सरेआम मार देना चाहिए। इस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका भी बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि जो सर्वे कराना है तो जो मंदिरें हैं उनको कराइए। कई सारे मंदिरों को जो बौद्ध मठ हैं उन्हें तोड़कर बनाया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर एक राजनीति से अलग अलग बयानबाजी आते हैं। हाल ही में चुनाव है तो चुनावी मुद्दों के ध्यान में रखते हुए नेता सब अपने अपने बयानबाजी करते हैं और हमको लगता है कि जाति धर्म को लेकर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। राजनीति होनी चाहिए शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, जो यहाँ चल रहा है देश में बेरोजगारी उसको लेकर होना चाहिए, महंगाई को लेकर होना चाहिए, न कि ज्ञानव्यापी को लेकर। मंदिर को तोड़कर मठों बनाए गए हैं जो बौद्ध धर्म, उनको भी लेकर मैं तो वो ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे भी बयानबाजी से बचना चाहिए कि मठ बनाए गए, जो भी हुआ है उसका निर्णय कोर्ट करेगा, हमको वो निर्णय कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। न कि सरकार को और विपक्ष को ये फैसला लेना चाहिए कि कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है, कौन मठ है, कौन क्या है। ये फैसला कोर्ट का होता है और कोर्ट करना चाहिए। सरकार का फैसला ये होना चाहिए कि महंगाई कितना बढ़ी है, रोजगार कितना हुआ है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, ये होना चाहिए सरकार के मुद्दों का, और सरकार इन्हीं मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जो धर्म को लेके आपने बात कही, जो आज के युग में जैसे कोई भी लड़ाई जैसे लड़ाई के रूप में लेते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब जय श्री राम को ये आज की जनता क्रोध में लेती है। और लेकिन अभी इन जनता के लोगों से पूछ दिया जाए रामायण, आज के पूरे लोगों को रामायण नहीं पता होगी। रामायण के अंत में कहा गया जय श्री राम, मतलब जब राम जी ने रावण का वध किया था तब उन्होंने अपने भाई को भी बोला था कि जाओ उससे शिक्षा लो, वो एक ब्रह्मांड का बहुत विद्वान है। और आज के युग में जय श्री राम को जैसे लगता है कि क्रोध के रूप में ले रहे हैं। राम जी ने भी जब वनवास लिया था तो कोई भी सवाल अपने सामने किसी से विपक्ष से नहीं पूछा था कि हमें वनवास क्यों दिया जा रहा है, और आज सामने से जय श्री राम का नारा ऐसे लगाते हैं जैसे लग रहा है कि सामने कोई उनके खिलाफ विरोध में खड़ा है। बीजेपी ये भी कह रही है कि जैसे कि जो विपक्ष है वो मणिपुर पर बोल रहा है लेकिन बंगाल बिहार पे नहीं बोल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बंगाल बिहार पे जाने से पहले राजस्थान चले जाएं, जहाँ इन्हीं के छात्र संगठन एबीवीपी के 3 लड़कों ने बलात्कार किया था, उस पर जाके बात कर लें। अपने ही छात्र संगठन के लोग जब बलात्कार करते हैं तो आप राजस्थान पे बात कर लीजिए, तो 3 लड़के किसके थे आप बात करें। ये जब बात कही जाती है ना कि यहाँ हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा, कहीं भी 80 दिनों से लगातार वायलेंस नहीं हो रहा है, कहीं भी वहाँ के राज्यपाल ने नहीं कहा कि यहाँ हिंसा नहीं रुक रही है, केंद्र को यहाँ आके हस्तक्षेप करना चाहिए। कहीं भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने इतना शर्मिंदगी भरा बयान नहीं दिया कि 100 दिन से लगातार यही सारी चीज़ें हो रही हैं और एक ऐसे मुद्दे नहीं हैं, ऐसे 100 FIR दर्ज हैं। इतनी बेशर्मी दूसरी सरकारों ने नहीं दिखाई, वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जो जहाँ भी हत्या होती है, बलात्कार होता है, वो निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठ के जब ये ऐसी बातें करेगा कि नहीं मुसलमानों के इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए, ऐतिहासिक गलती है, तो ये बेशर्मी दिखाती है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर आपको बवाई करनी है तो वापस लो जी गोरखपुर मठ में, नहीं तो आप शांत रहिए और बताइए बैठ के कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं और पद की गरिमा बनाए रखिए। और नहीं तो बाबा बनना है तो जाइए गोरखपुर मठ पे और घंटा बजाइए। यहाँ मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ के और एक घंटा बजाने वाली बात मत करिए। आप देश के जितने भी वर्ग हैं उनको समान दृष्टि से देखिए, और जैसे एक राजा का धर्म होता है, राजा के धर्म को फॉलो करिए। आपके भी धर्म में राम थे, अगर राम को ही आदर्श मानते हैं तो हिंसा नहीं सिखाई उन्होंने लोगों को बांटना नहीं सिखाया। उस समय तो दूसरे धर्म थे नहीं, इसलिए जो सारी बातें होती हैं निकल के नहीं आ पाती हैं कि किस तरह रहना चाहिए, लेकिन उन्हें हिंसा नहीं सिखाई। वो रावण के साथ भी उतनी ही शालीनता से जब वो मर गया, तो जैसे ये छोटा भाई शुभम बता रहा था कि जब वो मर गया तो उसके पास भेजा अपने छोटे भाई को कि उससे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि इसके पास अपार ज्ञान है, इसने शासन चलाया है और शासन के इससे ज्ञान लो। आप अभी दूसरों को एकदम विपक्ष को ही हटाने की बात करते हैं। देश में लोकतंत्र में विपक्ष उतनी ही जिम्मेदारी निभाता है जितनी सरकार। विपक्ष को भी लोग ही चुन के भेजते हैं, वही जो आपको सत्ता में बैठाते हैं वही विपक्ष में ही चुन के भेजते हैं लोगों को, ताकि वो सत्ता से सवाल पूछ सके। सवाल पूछने वाले को ही जब वो अलायंस करते हैं तो आप इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, इंडिया में मुजाहिदीन है, इंडियन मुजाहिदीन। आप उससे पहले अपने तमाम सारे नीति जो बनाते तो उसमें इंडिया नाम रहता था, लेकिन जैसे इंडिया अलायंस किया आपने उसको उसको मुजाहिदीन से जोड़ दिया।
अब जो कन्हैया कुमार ने एक भाषण दिया था उसका एक मैं अंश कहना चाहता हूँ कि अगर कुत्ते के भी दो आँख हैं, गधे के भी दो आँख हैं और मोदी जी के भी दो आँख हैं, तो इसका मतलब नहीं कि मोदी जी को कुत्ता गधा कहा जाएगा। मोदी जी इंसान ही हैं, तो इंसान ही रहने दें। और देश में जब भी मंदिर मस्जिद की बात होती है तो कोई भी व्यक्ति जब मंदिर मस्जिद जाता है तो किस बात की बात करता है कि मेरा बेटा सुखी रहे, देश में शांति रहे, अमन भाईचारा कायम रहे और सुख समृद्धि इस देश चाहे अपने परिवार के लिए मांगता है चाहे देश के लिए मांगता है। आप उसी सुख समृद्धि को मंदिर और मस्जिद में लड़ा के बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बैठा व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का कोई प्रवक्ता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एन बीरेन सिंह हो, चाहे दूसरी जगहों पे हो। अब देखिए यहाँ पे एक कांवड़िया जब हुड़दंगई कर रहे थे, वहाँ के एसएसपी ने जब रोक दिया दंगा करने से तो उसको हटा के लखनऊ भेज दिया गया, वापस दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। अब बताइए इससे क्या संदेश जाएगा? कावड़ियों को खुली छूट मिलेगी कि वो जब चाहे दंगा कर सकते हैं। उसने साफ कहा कि उसके पास हथियार थे, लेकिन उनका कोई भी तर्क नहीं सुना गया और उठा के लखनऊ भेज दिया गया। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। देश में जब तक शांति रहेगी तो ये देश तरक्की करेगा। अशांति के मार्ग पे कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाया आज तक। सर, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि ये जो है मुस्लिम समाज की तरफ से ऐतिहासिक गलती है, तो इसके लिए उनको आगे आना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मुसलमानों के जो पक्ष में बात है, योगी जी कभी भी नहीं करते हैं। ये धर्म विरोधी हमेशा लड़ाने की बात करो। जैसे ना भैया ने मर्यादा की बात करी, तो मुझे नहीं लगता कि मर्यादा के जो मोदी जी की मर्यादा है उससे जनता खुश है। एक तरफ वो जब राहुल गांधी ने उनकी सदस्यता भंग की कर दी गई, जब सच्चाई वो दिखा रहे हैं संसद के सामने कि हाँ क्या सच्चाई है मोदी जी की और अडानी जी की, तो उनकी सदस्यता भंग कर दी गई और कहते हैं कि इनकी बोली सही नहीं थी। लेकिन वही रामलीला मैदान में जाते हैं तो केजरीवाल को बोलते हैं ये तो नक्सलवादी है। कभी संसद में बैठे रहते हैं तो बोलते हैं कि कांग्रेस की सांसद को कहते हैं ये तो सूपनखा है। कभी बोलते हैं कि एक महिला को कि ये तो एक नपुंसक स्त्री है। तो इस तरीके का बयान यार, इस तरीके का कल भी तो कांड हुआ है। कौन सा कांड? राजस्थान में पुलिस वालों के ऊपर। वहाँ किसकी सरकार है बताइए? आज ही कांड हुआ है, 1 ही तारीख है आज, 1 अगस्त। किसकी बात करें सर, थोड़ा elaborate करें। राजस्थान में पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, किस वजह मारा से? गया है। वो तो मुझे नहीं पता, अभी मेरे पास पक्की न्यूज़ नहीं है क्योंकि मेरे पास भी आया था। जो राजस्थान का कांड हुआ है, आप बता रहे हैं कि पुलिस वालों पर पथराव हुआ है, हालांकि वो न्यूज़ अभी जी राहुल गांधी ने कभी आतंकवादी को लेकर कुछ बोला है, बयानबाजी की है, कुछ किया है? तो सबसे बड़ा आतंक तो यही फैला रहे हैं सब जनता इनकाउंटर ये बताइए आप ये बता दिए यूपी कौन से पदान पे है इस टाइम? कौन से पदान पे? किस चीज़ में, मतलब आतंक मतलब क्या बोलते हैं, क्राइम में? क्राइम में ले लिए। और ये कह रहे हैं यूपी किस पायदान पे है, तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, ये बताइए। 21 पौधान पे है भाई, यूपी और 20 पे था अखिलेश यादव की सरकार में। यूपी सरकार में अभी तक बेरोजगारी कितने दौर पे चल रही है, आपको ये पता है? आपको जॉब किस पायदान पे चाहिए ये बताइए, और किस मुकाम पे चाहिए, और जॉब कहाँ मिल रही है बताइए हमें, आपको जॉब कहाँ मिल रही है? भाई जॉब की कोई बात नहीं है। हाँ बोलो, बताइए बताइए, आपको जॉब किस पायदान पे और किस तरह की चाहिए? जो वैकेंसी, एक वैकेंसी बता दीजिए जो अभी तक खोली गई है। नहीं, आपको कौन सी जॉब चाहिए आप बताइए। ये क्या अच्छा। पहले पुलिस वाले थे, अब ये क्या भाई ये हो गए? अच्छा, मतलब अरे कोई बात नहीं, अच्छा, मतलब आ जाइए ऐसी सुनिए भैया, एक बात सुनिए, ऐसी आप वैकेंसी को बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने निकाला हो और उसमें बिना कोर्ट जाए वो पूरे फाइनल हो गई हो। आप बताइए कोई ऐसी वैकेंसी। और सुनिए और ऐसी कोई पेपर बता दीजिए जो योगी सरकार में कोई पेपर लीक ना हुआ। इनसे पूछिए, नहीं बात कर लीजिए, पूछो, बताओ क्या ऐसी कोई आप जो योगी सरकार की कोई एक वैकेंसी बता दीजिए जो बिना कोर्ट के फाइनल हुई हो। भाई बहुत सारी है। एक बताइए भैया, एक बताइए, बहुत सारी नहीं, एक बताइए। नाम नहीं याद आ रहा। ये बताइए, इनको नाम नहीं याद आ रहा, कह रहे हैं कि वैकेंसी खुल चुकी भैया है। नहीं याद आएगा क्योंकि ऐसी कोई वैकेंसी है ये नहीं। पहली बात योगी सरकार कोई वैकेंसी देशभक्ति से नहीं चलेगा, आंकड़े लेके आइए। 45-47 सालों में सुनो, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। बेरोजगारी से सबसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सवालों का जवाब नहीं। ये लोग वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं। इनको सरकार से केवल अंधभक्ति सिखाई जाती है। केवल उन लोगों को ये बताया जाता है कि हम हिंदू हैं और हमको केवल मोदी को वोट देना है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो केवल धर्म के नाम पे वोट डाल के आ जाते हैं। हमको शिक्षा के, रोजगार के मामले में बिल्कुल पूछे, एक भी इनको ये नहीं पता होगा कि योगी सरकार ने कितने रोजगार दिए, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कितना क्राइम चल रहा है। शायद कहते हैं आज उत्तर प्रदेश मेरा क्राइम का चल रहा है, अगर बिना क्राइम के चल रहा है तो सभी
भी अपराधी दिन पर दिन बलात्कार होते हैं, दिन पर दिन एक जो लंगड़ा लग जाती है, पानी मांगा जाता है, उसको मार दिया जाता है। अभी हाल में एक कांड हुआ है कि 4 लोगों को गोली मार दिया गया, कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी मोदी कहना है। शर्म आती है ऐसे लोगों पर हमको। अरे सर, जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया है कि ज्ञानवापी जो है वो उसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए, उसमें प्रतिमाएं हैं, उसमें मूर्तियां हैं, तो कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं और उसके पहले इस तरह का बयान सीएम के पद पर बैठा इंसान देगा तो कैसा होगा, क्या होगा मतलब? मैम, जैसे बात अगर कोई व्यक्ति है वो बैठा हुआ इतने बड़े पद पर बैठा हुआ सीएम है, उत्तर प्रदेश की जनता का वो नेतृत्व कर रहा है, सभी का कर रहा है, तो उनको पहली बात तो ये मतलब एक क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बिहाफ पे बात करें, जो पता लगेगा, जो निकलेगा, अगर हाँ त्रिशूल है, हाँ मूर्तियाँ हैं, सही है, सब कुछ सही है तो हाँ माना जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो उसके अगर भूतपूर्व ये उसके पहले अगर ये बयान दे रहे हैं इस प्रकार का तो उचित नहीं है। बाकी मैम सब ठीक है। साथ ही विपक्ष कह रहा है कि ये जो है जो असल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो गई, चाहे मणिपुर हो गया, इससे भटकाने के लिए सीएम योगी का बयान इस समय पर आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, अब वैसे तो पूरी जनता को, पूरी जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं उनको वहाँ पर वो सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में योगी की एक लोकप्रियता है। अगर वो इस चीज़ बाकी मणिपुर के केस को लेकर और अन्य और भी जितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, जो रेगुलर केसेस आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी अगर वो थोड़ा कुछ बोलें तो और अच्छी बात रहेगी, लोग सुनेंगे, ध्यान देते हैं उनके बातों पर। ठीक है, कुछ कह रहे थे जी, जैसे नहीं आपने देखा कि यहाँ बयान चल रहा था तो एक मोदी भक्त जिसके अंदर जो धर्म अंधभक्त जो है उनके अंदर धर्म की जो ज्वाला अंदर, वो धर्म क्या कहें, अधर्म या जो भी कह दे, उनके अंदर अंधभक्त की ज्वाला जो फूट रही थी वो सामने निकल गई और सामने ऐसी निकली कि वो पूरी तरीके से बयान पे ही अपने नहीं आ पाए, बयान अडिग हो गए और पूरी तरीके से गलत बयान दे के चले गए। सामने देख रहे हैं, उनके सामने से पूछा गया बयान सही लेकिन कुछ नहीं दे पाए और सामने चले गए। जैसे कि साम जाहिर होता है कि ये अंधभक्ति यहाँ पूरे देश में फैल चुकी है और जब तक ये अंधभक्ति खत्म नहीं होगी भारत सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भिखमरी और ये महंगाई बढ़ती रहेगी। तो जिस तरह से देखा आपने कि जो यहाँ के छात्र हैं उनका कहना है कि सीएम के पद पर बैठा एक इंसान जब इस तरह के बयान देता है तो वो गलत जाता है और इससे देश में बंटवारा भी हो सकता है। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं महिमा शर्मा, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।